अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसी ख़ातून से मिलवाना चाहूँगी, एक ऐसी लेडी से मिलवाऊँगी जिन्होंने जब हमारी जंग लड़ी गई, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उन्होंने उस जंग का वो हिस्सा थी, उस जंग की सख्तियाँ, कुर्बानियाँ और उस जंग में जो कुछ हुआ उन्होंने अपनी आँखों में देखा बचपन में। वो उस वक़्त 8 साल की बच्ची थी और वो अपनी तमाम जो उस वक़्त के हालात व वाक़यात हैं, अपनी ज़ुबान में आपको बताएँगी और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो ये थे जी व्यूअर्स सारी कवेरा की और हमारे आज का। पहले अपना नाम तो बताएं अम्मा जी। मेरा नाम अनायत बीबी। अनायत बीबी। जी। कितने साल की हैं बाप? अब तो मेरा ख्याल कह रहा कि जब हिंदुस्तान बना था ना तो मैं 8 साल की थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हुआ और पाकिस्तान बना तब आप 8 साल की थी? मैं 8 साल की थी। आपको सारा वाक़या याद है क्या हुआ था? इतना वाक़या याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा वाक़या मुझे याद है। क्योंकि आप 8 साल की थी इसलिए। तो ये है कि 8 साल के को क्या पता था क्या बिल्कुल होगा, सही, क्या नहीं बिल्कुल होगा। ठीक कह रही। अच्छा, तो वो इसका नाम क्या है, जब मिलिट्री में आती थी और मिलिट्री जो थी ना वो हमारे साथ होती थी। मिलिट्री वाले जो थे ना वो साथ मिलिट्री में कौन था? मेरे अब्बा जी तो दूर चले गए थे ना, उनको तो दूर चले गए थे, इसमें नहीं थे। वो अच्छा। दूर चले गए ठीक और ठीक। उनको पता भी नहीं है कि मेरी बेटियाँ इधर ही है या कहाँ चली गई या कहाँ नहीं, क्योंकि आने नहीं देते थे। वो कहते थे ये कैसे छोड़ के जाओगे, हाँ जी बमबारी हो रही है, तुम मुकाबला करो कि तुम बेटियों बच्चों को देखने जा रहे हो, बच्चे मिल जाएंगे तुम्हें, बच्चे अगर हुए तो। ये कोई पता नहीं कि मार दिए कि नहीं मार दिए, और तुम नौकरी छोड़ के कैसे जाओगे, नौकरी नहीं छोड़नी, मुकाबला करो। और सही मेरे अब्बा सही जी जो थे ना वो हवालदार थे। सही सही। मेरे अब्बा जी हवालदार, मिलिट्री के हवालदार थे और बड़े बहादुर थे, माशाल्लाह। बड़े बहादुर थे। उनको हर हर आदमी ने उन लोगों ने मेरे बाप को चुन लिया था कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, ये जंग आपने जीतनी है। सही सही। उधर उनसे गोलियाँ चल रही हैं। वही तो जज्बे थे जिन्होंने पाकिस्तान को माशाल्लाह कायम किया। हाँ जी, बहुत जज्बा था उनके पास। तो हमें ये था कि अब्बा जी के जो कपड़े होते थे ना वो मिलिट्री वाले होते थे ना, तो हम वो जो हमारे साथ साथ आ रहे हैं ना मिलिट्री वाले, तो हम उनको देख देख के रो रहे हैं। फिर मेरी बहन भी कहती है अब्बा जी, अब्बा जी के भी ऐसे कपड़े थे, बाजी अब्बा जी के भी कपड़े ऐसे ही थे। वो ये नहीं कह रही कि मेरे अब्बा जी मिलिट्री में थे, कपड़े देख के कह रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ, मेरी बहन भी छोटी कह रही है कि अब्बा जी ने भी ऐसे कपड़े पहने हुए। हाँ, आप अब्बा जी छोटी ने भी थी उस ऐसे वक्त। कपड़े, हाँ। वो वक्त तो आपके साथ कौन कौन था? आपके आपके रिश्तेदारों में से कौन कौन था ना जब? कोई भी नहीं तो आप लोग कैसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान चल के आए, ट्रेन पर आई, कैसे आए? चल के। पैदल आए आप लोग? पैदल, हमारा घर उधर था ना, हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में हमारा घर था ना, तो अब्बा जी तो ड्यूटी पे थे, तो एक चाचा था, एक मेरे अब्बा जी थे, और मेरी माँ जो थी ना मेरी, उसके बच्चा था, छोटा बच्चा था। सही तो सही वो सही। मेरी बहन जो थी ना यहाँ गाजियाबाद में रह रही, तो वो उसको नहीं पता था कि ये लड़ाई चल जाएगी, उसको सही ये सही। पता था कि ये 2-4 दिन है। तो मेरी माँ को ले आई, कहने लगी अम्मी आप मेरे पास आ जाए, छोटा बच्चा है, कहीं मार ना दे या क्या, छीन लेते थे, छीन के वो नेज़े के ऊपर चढ़ा के वो उन्हें मार देते थे, छुरियाँ मार, बच्चों को? बच्चों को भी छुरियाँ मार देते अस्तगफिरुल्लाह। थे। वो कह रहे थे एक नदी पानी की होगी और एक नदी खून की होगी, हम खून की नदी चलाएंगे कि कत्ल कर करके हम नहर में डालेंगे, कत्ल कर करके हम नहर में डालेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। बस इसी तरह का मौका हुआ था, हमारे साथ हुआ। तो हम रो रहे हैं देख देख के, हम क्या करेंगे दादो, अम्मी मिलेगी? हाँ बेटे मिले, अब मैं जा रही हूँ तेरी अम्मी के पास, दादो अब्बू मिलेंगे हमें। बेटे मुझे तेरे दादा ने अब्बा ने कहा था कि मेरी बेटियों को लेकर आओ, वो तो है उधर, वो तो उधर खड़े हुए हौसला दे रही है, हौसला दे रही है। हौसला दे रही है कि हाँ। कहीं बचिए, कहीं गम खा के कहीं मर ही ना जाए। तो मैं क्या अकेली करूँगी, दादी मेरी बुढ़िया थी, और दादी मेरी बहादुर भी बड़ी थी। बड़ी बहन जो है ना, इसकी शादी यहीं हुई थी। अच्छा, तो पाकिस्तान में आने के बाद? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान से ना पाकिस्तान में। तो फिर वो मेरी माँ इधर आ गई, ना हमें माँ मिली ना हमें बाप मिला, दादी बुढ़िया थी, अब क्या करेंगे। नहीं, पैदल आ रहे थे इधर, पैदल इधर से काफिला आ रहा था, काफिला आ रहा था पाकिस्तान में,
और वो हमें पाकिस्तान लेके आ रहे थे। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या है, क्यों हमारी छोटी उम्र थी, ये भी हम जानते थे। तो ये था कि जब जिस वक्त पाकिस्तान में दाखिल हुए ना ये काफिला, तो फिर उन लोगों ने नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद। करके। 14 अगस्त आपको मुबारक। 14 अगस्त मुबारक हो ये पूछो जी तो आप। हमारा हाल क्या हुआ था 14 अगस्त का, कैसे आए बिल्कुल हम? सही कह इधर रही, कैसे बिल्कुल आए? ठीक कह रही। हम ठा की आवाज़ें, तो फिर हमें एक कमरा जो था ना उसमें बंद कर दिया। जितना भी लोग आए थे उधर से, और उसको एक बड़ा सारा कमरा था उसमें अंदर बंद कर दिया, और उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, जल्दी जल्दी दरवाजे बंद दो, मिलिट्री आ रही है। वो फिर आए उन्होंने फिर बड़ी धूमधाम से उन्होंने ठा ठा आवाज़ें अंदर आती थी, ठा 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 की आवाज़ें आती थी। फिर जब हमारी मिलिट्री आई ना, फिर उन लोगों ने भगा दिया उन लोगों को, उनको भगा के फिर वो जो अंदर बंद थे ना, फिर हमें निकाला, फिर हमें निकाल के फिर साथ साथ जाए अंदर करो। नहीं तो आपके फिर वालिद, जब आप पाकिस्तान आ गए तो आपके वालिद आपको मिले? मिले फिर, जब मिले हमें ऐसे मिले ना, जब हम रो रहे थे जी, रो फिर बैठे हुए थे, माँ इधर रो रही है, तितली भूखी प्यासी, खा नहीं रही कुछ, पानी नहीं पी रही, रोटी नहीं खा रही है, मेरी बेटियाँ कहाँ होंगी, हाय मेरी बेटियों को ले गए, हाय मेरी बेटियों को सिख ले गए होंगे, हाय मेरी बेटियों को सिख लेकर मैं नहीं खाऊंगी, मेरी बेटी भूखी है, मैं क्या करूँ, अब पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं। अल्लाह के हम पाकिस्तान। आज हम लोग जो 14 अगस्त मनाते हैं, यौम आज़ादी जो मनाते हैं, हमें उस आज़ादी की कीमत पता ही नहीं कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या वो आज़ादी की कीमत चुकाई, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे लीडरों ने क्या वो कीमत चुकाई, और हम आज इस आज़ाद मुल्क में जो सांस ले रहे हैं, हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं उन कीमतों का, उन कुर्बानियों का। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा।